भारत में है तो उसको सबसे युवाओं को अधिक से अधिक लोगों को काम करना है। तो इस बात का होता है कि लोगों को दायरे में सीमित कर दिया गया है संविधान के नाम से। वो संविधान की सिस्टम की उसको कमेंट नहीं करूँगा। तो ऐसे नेता के दौरान मैंने आगे तो योगी से कहा गया संस्थान संस्था और कुंभ में इसके लोग सामाजिक विभाग रहे हैं तो सही तरह से संचालित नहीं कर पा रहे। हिंदुस्तान की संस्था को बार बार उसके अध्यक्ष को रहना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि अच्छे विरोधी के अंदर बने हैं तो सबकी यह संस्था जो कर रही है लेकिन उनका दायरा भी काफी बड़ा सभ्य मिल रहा है। सबसे पहले बात हुई जनता बदल के बहुत सारे पुस्तक चर्चा करेंगे। पुस्तक चर्चा पुस्तक है मेरे पास ढेर सारा है एक चीज का काम कर दिया था पुस्तक में विशेष रूप से चर्चा नहीं हो सकता। तो इसी हिसाब से शुरुआत की है कुछ ही को माध्यम कोई पुस्तक चर्चा करे उसके आज शुरुआत हो रही है। अवसर है बात है सामने निकल के आती है जिस तरह से कोई काम बात होता है उसका भी तो गठन किया था बनाया था जिसको बनाया था और उसकी एक्टिविटी यही भूल जाती है। उसके माध्यम से आज हम संस्था को पुनः विस्तृत करेंगे जैसे ट्रेनिंग में आ गई और अच्छी बात है उन्हीं की विभाग उन्हीं की संस्था चर्चा की पुस्तक चर्चा हुआ इस संस्था मैं माहौल बनाने के लिए खड़ा हो जाता और माहौल और आमंत्रित करता हूँ साहिब सम्मेलन की साहब करना हमारा प्रयास है। आज ब्राह्मणों के लिए बहुत प्रिय है ब्राह्मण इससे बचना चाहते हैं इसको विस्तृत करना चाहते हैं कि जो संस्थान है ये मैसेज पूरे देशों को आता है यहाँ कार्य में वो यहाँ पर मैं सरकार भी है आपने ये बात कही हमें ये बात कीजिए मैं मुझे आवाज नहीं उनका जो है लेखिका सुनीला सरावती की पुस्तक साथ आपका पाकर इसमें चर्चा करने के लिए हम और आप हुए हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार
समिति डॉक्टर श्री शरद सिंह जी हमारे बीच में पधार चुकी है। मैं उनको सादर आग्रह करता हूँ कि उन्होंने कृपा करें। साथ ही अभी हमारे अध्यक्ष उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर सुजाता मिश्र जी, जो अतिथि विद्वान डॉक्टर ऋषिवर विश्वविद्यालय है और बड़ी अच्छी लेखिका है, मैं आपको भी सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और माता सरस्वती के चित्र पर कुछ माला अर्पण करें और पक्ष रखे दीप को प्रज्वलित करने की कृपा करें। आदरणीय उमाकांत मिश्र जी, आदरणीय अरुण ज्ञान का हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू ईश्वर की देवी है, संगीत तुमसे, हर शब्द तुमसे मैया, हर गीत तुमसे, हर शब्द तुमसे मैया, हर गीत तुमसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, आया शरण में मैया, हमें प्यार दे दे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा मैया, पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा मैया, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको ऐसा वरदान दे दे माँ, हे शारदे माँ। सभी की लाइनें बहुत सुंदर बनने के बाद अब समय है हमारे पंचायती समितियों के स्वागत का। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि दूसरी डॉक्टर शरद सिंह जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी साइंस अकेडमी के अध्यक्ष आदरणीय अरुण गुरु जी को ले आए और उसको भी हेल्प करें। हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। डॉक्टर सुजाता मिश्र लेखिका और विद्वान विभाग डॉक्टर सहनसी और विश्वविद्यालय कागज के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। दूसरी साहित्य अकेडमी के सचिव डॉक्टर नलिन जैन को ले आए और डॉक्टर सुजाता मिश्र जी का पुष्प से स्वागत करें।
ऐसी साथ आपका पाकर सुंदर रचेगा लेखिका डॉक्टर श्रीनाथ राव जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सामने संस्था के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ मिश्र जी को आए और इन्हें कुछ मिनट बैठकर स्वागत करें। श्री रामजी तिवारी जी बनियानकार का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ विवेकानंद अकेडमी के ओर से श्री सरस्वती जी को मिले आए और श्री रामजी तिवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद आप सभी का इस सभागृह में हार्दिक स्वागत है। मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री अंबिका प्रसाद यादव जी अध्यक्ष हिंदी साहित्य समिति साहित्य भारती सागर को ले आए और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण देने के बाद नमस्कार। आप सभी साहित्यकारों का इस सभागृह में हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम तुलसी साहित्य अकादमी सागर और हिंदी साहित्य भारती सागर के संयुक्त तत्वाधान में लेखिका कवित्री मीरा सराफी के काव्य कृति आपका साथ आकर की पुस्तक चर्चा में विषय है। जैसा कि आप सब जानते हैं, थोड़ा समय हिंदी साहित्य भारती के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। हिंदी साहित्य भारती एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो हिंदी के विकास विकास और संस्कृति भारतीय संस्कृति की रक्षा का दायित्व संभाले हुए। इसका विदेशों में 40 से ज़्यादा देशों में इनके कार्यालय खुल चुके हैं और इसका लक्ष्य दुनिया के प्रमुख देशों में हिंदी का प्रचार और प्रसार। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र शुक्ल जी हैं जो मूलतः झांसी से हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, रहे हैं भारतीय सरकार में और एक राष्ट्रीय अधिवेशन में अक्टूबर 2024 को सागर में भी उपस्थित हुए थे। इस सागर इकाई के गठन के एक मार्च सागर इकाई का गठन इस विवेकानंद अकादमी के संचालक विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अजय तिवारी जी एवं श्यामकांत संस्था के अध्यक्ष संयोजक श्री उमाकांत जी के द्वारा सागर के वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य में गठन हुआ था। इसको अभी सिर्फ 8 माह हुए। जैसा कि आपको विदित है,
श्यामनम संस्था मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में धीरे धीरे जानी जाती है। चाहे ट्रेनिंग फाउंडेशन का शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन संबंधी सम्मेलन हो, उत्तर मेला हो, या रजा फाउंडेशन दिल्ली का कोई भी कार्यक्रम सागर में हुआ, वहाँ सफलताकारी था, उसका संचालन श्यामनम संस्था को ही होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं, इसे माइक से कहने की जरूरत नहीं है। आपको ग्रामीण सभी लोगों को मालूम है कि श्री उमा गांधी जी इसमें अथक मेहनत है, उनकी अद्भुत परिश्रम का परिणाम है। ये संस्था निरंतर 12 वर्षों से अपना एक मुकाम राष्ट्रीय स्तर पर बना आते हैं। आज के कार्यक्रम में तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व सौंपा गया था श्री अजय तिवारी जी, कुलाधिपति विवेकानंद विश्वविद्यालय, जो किसी कारणवश थोड़े विलंब से आने की सूचना है, आएंगे। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री शरद सिंह जी, इनके विश्लेषणों के लिए शब्द कम है। शायद कि कोई भी ऐसी विचार नहीं है कि जिसमें ये न लिखी हो, और ये हमारा गौरव है। सागर की बातें जिन्ना की बदलाव मुझे घड़ी से लेके और गजल की कहानी बनियाद अंग्रेजी में अंग्रेजी का भी उनकी बात है, उर्दू का भी है, उनकी बात है। यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सुजाता बहन, ये सागर विश्वविद्यालय डॉक्टर रणजीत विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, हिंदी विभाग में, विदुषी हैं, लेखिका हैं, और इनमें भी सर्वोच्च संपन्न है। हमारे आगे तिवारी को कौन नहीं जानता, निरंतर लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, खूब लिख रहे हैं। ऐसे तिवारी भी आज के सभी अतिथियों में शामिल हैं, वह हमारे लिए गौरव है। और आज के कार्यक्रम की मुख्य नायिका सुविधा रावती और बहुत अभिनंदन है सर। आज उनकी पुस्तक पर चर्चा होगी और यह समृद्ध मंच उनकी पुस्तक के बारे में अपने विचार रखेगा। सुविधा रावती भी अपने विचार प्रस्तुत करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा समय को एक काम देता हूँ। धन्यवाद। हमें कार्यक्रम और संस्था के बच्चे के लिए कृषि साहित्य अध्यक्ष श्री अरुण गुरु को आमंत्रित करता हूँ और कार्यक्रम और संस्था का परिचय दें। जैसा कि आपका तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी साइड उन्होंने इसी साल में आज हमारी संस्था की बड़े से बाद में
और मुझे ज़्यादा महसूस हुआ कि हमारे संस्था की सरल भी है माता भाई साहब और सूर्य आचार्य की दलित भाई हमारे छोटे हुए प्रयास साधु का बैठे योगदान है प्रयास भाई साहब हमारे उसके लिए गमन में हो गए उसका सर्व भी कार्यक्रम बढ़ रहे हैं और आगे भी काफी ज्यादा मान रहे हैं यहाँ पर सब लोग उपस्थित हो रहा है और अपने इलाका धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर अरविंद गोस्वामी जी का हार्दिक स्वागत है। भाई पुष्पेंद्र दुबे जी, आदरणीय सुशीला सराठी की बेटी चंडीगढ़ से यहाँ आई हुई उनकी उनका भी स्वागत है। उनकी नातिका और उनकी की तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन। यादव जी, श्री रविंद्र दुबे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। श्री अरविंद तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। कांग्रेस संस्था के सचिव आदरणीय कपिल कटारिया जी सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। भाई माधव जगराय जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी भी कार्यक्रम में बिना किसी के पहले एक छायाकार की भूमिका में रहते हैं और उनका सबसे बड़ा दायित्व है आदरणीय सुजाता जी को सहयोग करना। तो उनको जीवन उनकी जीवन शैली है और उनको हमेशा अपने से आगे रखकर वो काम कराते हैं। भाई माधव जगराय जी, आदरणीय एन करीब जी, भाई कावेरी जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय हमारी गौरव संस्थाओं में अध्यक्ष अरुण दुबे जी और गीता यादव जी और साथ ही हमारे बीच में इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए धन के पीछे रहकर काम करने वाले आदरणीय सुशील अधिकारी हार्दिक स्वागत है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात मामा जी ने कही थी, मेरे संदर्भ में कही थी संस्था के बारे में, उनकी साइंस के बारे में और उनकी साइंस अकेडमी के बारे में। ये तो कहिए इनको हम लोग बीच बीच में डोज दे के काम कराना पड़ता है। एक्चुअली जो केमिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हों उन सबको ये बात मालूम होगी कि कैटेलिस्ट होता है उससे की भूमिका में रहते हैं। शहर की सारी संस्थाएं जो भी हैं उन सबको चलाने का काम, उनके पीछे से उनको संचालित करने का काम हमारा निश्चित का रहता है। उनका भी सारी संस्थाओं की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आमंत्रित करता हूँ आज की पुस्तक साथ आपका स्वागत की रचयिता उनकी कवि आदरणीय श्रीलक राम जी को ये अपनी पुस्तक के विषय में बता रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर श्रीलक राम जी अपना मन से ऐसे हो अरे मजा नहीं आएगा, यही आओ। नमस्कार, सम्मानीय अधिकारी आज की जो आदरणीय आरती तिवारी जी एवं सामूहिक संस्था व
खुशी है तो मैं नागरिक अभिनंदन करती हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभागार में उपस्थित समूह का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि तुलसी सारे प्रकार की एवं संगम संस्था के संयोजक उमाकांत सर जी ने मेरी किताब का चयन किया चर्चा के लिए। मैं इतनी बड़ी सारी किताब हो रही हूँ, हाँ थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। पहले मैं कहानियाँ नहीं लिखती थी। जब मैं काव्यगोष्ठियों के संपर्क में आई तो मुझे कविता लिखने का भी उत्साह हुआ और मैंने कविताएं लिखना शुरू की। तो आसपास के समाज में आसपास देखकर आसपास जो वाक्य है उसको महसूस करके मेरे अपने भावों को कविता में उतारा और कोई मैं वाक्य विन्यास वगैरह समझाकर जानती नहीं हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की और ये किताब आपके सामने आज है। और मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन आपका लिखा करती हूँ। उमाकांत जी ने और उनकी टीम ने इस किताब का चयन किया, मुझे हार्दिक अभिनंदन है। और आज जो किताब में है वो हमारे साहित्यकार बताएंगे क्या मिलेंगे है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। धन्यवाद। जो आपको हुआ आपका पाकर मैंने सीखा आगे बढ़ना। आपका पाकर मैंने सीखा आगे बढ़ना। बीच राह में रुकी हुई थी, भूल गई थी लिखना। साथ आपका पाकर सीखा इन राहों पे चलना। बड़े बड़े विद्वानों के वाचन लेखन पढ़ना और मुक्त होकर घटनाओं की अभिव्यक्ति करना। साथ आपका पाकर मैंने सीखा आगे बढ़ना। उड़ने लगी गगन में पंख हमारे फटे हुए थे, साहस युवक गया था डरकर, प्रतिभा कैसी मेरे इस जीवन में। साथ आपका पाकर कैसी चल गई कली चमन में। साथ आपका पाकर कैसी चल गई कली चमन में। सीख गई हूँ काव्य गोष्ठी में आनंदित होना। बाखुबान की धनी बढ़ाए उत्साह हमारा दुगना। सब आपका पाकर मैंने सीखा आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कविता साहब जी।
अच्छी हो जाए दादी की शक्ल में। एक कविता का और आग्रह मुझकी तरफ से आया है। दादी की जवानी। हाँ, मेरे जी का निशान लगा दो। वो भी अच्छी है, आपकी उम्रदराज होने पर माँ बहुत याद आती है। वो भी अच्छी है, उम्रदराज होने पर माँ बहुत याद आती है। लो, लो भी पढ़ो। मेरी दादी के ऊपर से मैंने एक कविता लिखी थी। मेरी दादी मुझे बहुत प्यारी थी और वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। तो आज दादी तो नहीं है, पर उनके ऊपर से मैंने ये कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आज मेरे पास बहुत पैसे हैं, आज मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर वह जवानी याद आती है जो दादी ने गाँव जाते वक्त मुझे प्यार से दी थी। बार बार बुलाने को मैंने कई बार निकाला, बार बार बुलाने को मैंने उसे कई बार निकाला, पर उसने चुके प्यार को मैं भुला न सकी, उस चवन्नी को मैं भुला न सकी, उस चवन्नी को मैं भुला न सकी, क्योंकि वह आपके प्यारे स्पर्श का एहसास करा रही है। क्योंकि मैं दादी के प्यारे स्पर्श का एहसास करा रही थी, प्यारी खुशी की तरह छुपाकर धरती बसते हुए, प्यारी खुशी की तरह छुपाकर धरती बसते हुए। साल भर गुजर जाने के बाद दादी वापस आई, साल भर गुजर जाने के बाद दादी वापस आई। मैं खुशी से फूली ना समाई, मैं खुशी से फूली ना समाई। धरती चवन्नी लेकर दादी के पास आई, दिखाकर बोली, दादी आपकी जिंदगी चवन्नी। दादी ने पूछा, अजरक भरी आंखों से बोली, बेटा उसे टच क्यों नहीं किया? शर्माते हुए मैंने कहा, इसमें प्यार ही छुपा था, आपकी याद में आता था। सुनकर दादी की आंखों में आंसू उभर पड़े, उसके आंसू उभर पड़े खुशी से, मुझे प्यार से गले लगा लिया। आज सब कुछ होते हुए भी वह प्यार नहीं दिखता, वह प्यार नहीं दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुनीता साहब जी। और मैं निमंत्रित कर रहा हूँ साथ आपका कागर शिक्षक निरीक्षात्मक वक्तव्य के लिए हिंदी सिनेमा में इसकी हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री है। हिंदी सिनेमा की इसकी यात्रा की लेखिका, जिन्होंने पूरे हिंदी सिनेमा के लगभग 400 साल के पूरे इतिहास पर हिस्ट्रियों का वर्णन है, वो उसकी पुस्तक में मौजूद है। ये बड़ा काम उन्होंने किया है और ये हम लोगों के गौरव का विषय भी है। एक बड़े विषय पर उन्होंने काम किया है। मैं आज की हमारी इस पुस्तक जो चर्चा होने जा रही है, इसकी समीक्षक के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुजाता मिश्र जी को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशीष जोशी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। लंबे अरसे बाद मैं सागर के सादगी समाज से रूबरू हो रही हूँ और मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आज आप सबके बीच हूँ इस कार्यक्रम में। आदरणीय शरद देवी मेरी मार्गदर्शिका, जिन्होंने हमेशा साहित्य कार्य को कैसे मेरा मार्गदर्शन किया है। आदरणीय आर.के. तिवारी सर, आदरणीय उमाकांत सर, जिन्होंने हमेशा पिता की तरह मेरे सर पर आशीर्वाद बनाया है, मेरा मार्गदर्शन किया है। और आज की हमारी लेखिका बड़ी दीदी समान लीला राम जी, मैं आपका नाम सही से ले रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आप सबके बीच, और मेरे जीवन साथी माधव चंदा जी, जिनके बारे में आशीष जी ने बताया कि उन्हें ऐसा करने के लिए साथ दिया। निश्चित तौर पर इस पुस्तक की आप अभी बात कर रहे उससे यात्रा उसका अभी अंग्रेजी बार आ रहा है
और बहादुर जी कर रहे हैं, ये बताना चाहूंगी। और मेरा पुस्तक हमारे समक्ष है आज 7 साल का बादल। आज की समय में जरूरत ऐसी करता हूँ कि महिलाओं की जो यीशु के बारे में सकारात्मक तो सोचती हैं, सभी जानते हैं कि अधिकांश महिलाएं यीशु के बारे में सकारात्मक सोचती हैं, उनकी भूमिका सकारात्मक सोचती है, पर कुछ एक ऐसे घटनाएं हमारे सामने आ जाती है कि लोगों का विवाह से या रिश्तों से भरोसा जो है हट जाता है। लेकिन यह जो आपकी पुस्तक है उसमें अधिकांश जो कविताएं हैं उनमें हमें जीवन के रिश्तों का महत्व दिखता है, जीवन के रिश्तों की सुगंध दिखती है। और एक स्त्री, मैं यह मानती हूँ कि प्रत्येक स्त्री कहीं ना कहीं अपने परिवार से, अपने रिश्तों से, अपने परिवेश से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है। उसका जीवन उसी के इर्द गिर्द होता है। यदि हमारे समक्ष उसे नकारात्मक घटनाएं आ जाती है तो हमें उसको सब कुछ नहीं मानना चाहिए, हमें यह मानना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रकार की रचनाओं के माध्यम से स्त्री जीवन के वास्तविक मर्म को, उसकी जो उसकी मनोस्थिति है उसको सामने लाएं। तो बहुत बहुत आपको बधाई आपकी इस पुस्तक के लिए मैम। इस संख्या में 75 कविताएं हैं और उनमें से ज्यादातर में स्त्री मन की हम कोमल अभिव्यक्ति पाते हैं। स्त्रियों का मन कोमल ही होता है, उसे गलाती हैं क्या स्त्रियों का मन कोमल ही होता है। और स्त्री मन की गुनावट है ऐसी ही होती है कि दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेती है, महसूस करती है। इस संग्रह की शीर्षक कविता भी मैडम ने आपके सामने बड़ी 7 हाथ का कागज, जो कई व्यक्ति कर सकते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति भी कर सकता है, ईश्वर का साथ कागज, पारिवारिक व्यक्ति भी कर सकता है, जीवन साथी का साथ कागज, और साहित्यिक समाज का ऊपर भी आ सकता है कि सागर के साहित्यिक समाज का साथ कागज। तो कई इसके आयाम हमको चुनाव के होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की यात्रा में हमें कई लोग मिलते हैं जिनका सकारात्मक या नकारात्मक हम पर असर पड़ता है, असर तो पड़ता है। अब यह हमें निर्भर करता है कि हम उनके प्रति कितने घात रहते हैं, उससे क्या सीखते हैं। और हर रिश्ता हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। और एक उम्र गुजर जाने के बाद हमें समझ में आता है कि कोई रिश्ता हमारे जीवन में आया तो क्यों आया, हमें क्या सिखाने आया। परिपक्व व्यक्ति वही है जो प्रत्येक रिश्ते के आने और जाने का मूल्यांकन करता है, उसमें जो अपनाने लायक होता है उसको अपनाता है। और इस संग्रह की कविताओं में हमें हर भाव दिखाई देता है। साधु गांधी ने भी कहा था, उतना ही इंकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। तो ऐसा है कि जीवन के मार्ग में हमारा जितना साथ दे, हमें उसके बारे में उतना ही सिखाना चाहिए, हमें कविता नहीं रखनी चाहिए। और आपने अधिकांश विषयों को बहुत सकारात्मक भाव से याद किया है। आपकी एक कविता है हिंदी की बेटी, मुझे लगता है कि वह कविता वाकई में वर्तमान में जो भारतीय स्त्रियां हैं, भारतीय युवतियां, उनका प्रतीक है। इस प्रकार से भारत की स्त्रियां क्षेत्र में, हर करियर में, जीवन हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। इस प्रकार से सेना में भी जा रही है, शिक्षा क्षेत्र में भी जा रही है। तो युवतियों का, बालिकाओं का सकारात्मक तरीके यहाँ पे है कि आज कुछ लिखा भी था कि बालिकाओं, आज हम काफी विपरीत परिस्थितियां रहती हुई देख रहे हैं, समाज में नकारात्मक भूमिका भी देख रहे हैं, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि एक लंबे समय तक लड़कियों ने बहुत खराब स्थिति झेली है कि आपको सरकार को योजना लानी पड़ी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यह समाज की वास्तविकता है, समाज ने वह स्थिति खड़ी कर दी थी कि सरकार को आपको योजना देनी पड़ी कि बेटी को बचाओगे, लाडली लक्ष्मी पैसा देंगे, कन्याभूमि हत्या मत करो। तो आज यदि कुछ एक एग्जाम्पल हमको ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे लड़कियों का नकारात्मक है, तो हम आज के अंदर करें, 2 सालों पर ना करें। आपकी कविता है आज मुझे आज किसी कविता है इसमें जीवन की शाम का आपने वर्णन किया, ढलती उम्र का, कि ये होने के बाद इंसान में महसूस करता है कि वास्तविक सुख क्या है। जीवन में हम भागते रहते हैं तमाम चीजों को जोड़ने में, ये जोड़ूं वो जोड़ूं और शिकायतें करते रहते हैं तमाम रिश्तों से। लेकिन एक होने के बाद हम शुक्रगुजार रहते हैं उस रिश्तों के प्रति कि भगवान ने हमारे जीवन में भेजा और हमारी तमाम नकारात्मकताओं के बावजूद, सकारात्मकताओं के बावजूद कुछ रिश्ते हमारे जीवन में आखिरी समय तक बने रहेंगे। तो वही सच्ची संतुष्टि है, वही आप
तो जो कि कहीं ना कहीं साथ लेके हमें कुछ भी नहीं जाना है। तो वहाँ पर इन्होंने जो छोटी छोटी चीजें हैं, मूंगफली खाना घर परिवार के साथ, और छोटी छोटी चीजों में सुख मिलता है उसका जिक्र किया है। कई बार हमें बड़ी बड़ी चीजें भी सुख नहीं दे पाती। आज हमको याद आता है जब कैसे पल खाते थे, हम भी बात कर लेती थी, ये बहुत छोटी बातें है ना। लेकिन आज हम जब परिवार से जुड़े, नौकरी कर रहे हैं, खुद ही खरीदते हैं, कभी फल रखे किस्मत जाते हैं, तो याद आता है कि कभी मम्मी कैसे सबको काट के जो है खिलाती थी। और एक समय सच में ऐसा था, कहने को कुछ अभिनेत्री नहीं है, सभी की गलती ऐसी थी कि साल भर सब्जियां भी नहीं मिलती थी। बारिश के मौसम में सब्जियां कहाँ आती थी, तो वही माँ जो छोटी छोटी बड़ी बनाने लगी, आलू बड़ी की सब्जी बन रही है, फल जो है ना फल के घर में आते थे। आज हम सबके घर में अधिकता है और हमें तो देखा होना है कि आर्थिक सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है, वो था वास्तविक सुख सबके साथ, जो कम था तब भी सुख था, आज अधिकता है तब भी सुख नहीं है। और ये सभी हमारे दौर के सभी लोगों ने इस चीज को देखा है कि कम सामान आता था, सबको बांटा जाता था, पूरा परिवार को दिया जाता था, ऐसे नहीं काफी खोला और खा लिया, है ना। आज इस प्रकार से अवेयर होता है, लेकिन अब वही असली हमारी जनरेशन का जो आप यहाँ पे याद करते हैं। अपनी माँ को आपने याद किया है एक कविता में, और सभी लड़कियाँ अपनी माँ से कनेक्टेड होती हैं, टीनेजर लड़कियाँ नहीं होती, टीनेजर लड़कियाँ सबसे ज्यादा माँ से लड़ती हैं। जब लड़कियाँ 10 साल की होती है तो उनकी सबसे ज्यादा लड़ाई होती है वो माँ से होती है, और लड़कों की साथ से होती है। वो लैंगिक टकराव होता है, वो आप जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे लड़कियाँ माँ के करीब आती है, वहाँ के बाद में सबसे अच्छी जो है वो माँ से होती है। तो इन्होंने अपनी माँ को जो है याद किया है, इस प्रकार से जो सुख मिल रहा था वो कैसे प्यार से दिला लेती थी। आज सब कुछ है, नर्म रखते हैं, एसी के कमरे हैं, लेकिन माँ की वो लग कहीं नहीं है। बल्कि अब हम लोग इस स्टेज में आ गए हैं कि हम माँ के पास जाते हैं तो हम भी उन्हें बोल रहे जो है देते हैं, हम भी अब उनसे अपेक्षा नहीं करते, बुद्धि हो गई है, कमजोर हो गई है, तो अब हमें ही उनकी तरह से माँ की भूमिका निभानी पड़ती है। मैंने जैसे कि आपने कहा चवन्नी कविता अपनी दादी की चवन्नी जो कविता यहाँ पे अभी पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी लगी कविता। और छोटी सी चीज है जो मैं अगर बोलूँ तो चवन्नी शेप में बॉक्स भी आने लगे हैं, चवन्नी की कोई कीमत हो नहीं समझते, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक समय चवन्नी 20 पैसा की 3 पैसे भी चलते थे। और कपड़ों पे ये हुए सिक्के संभाल के रखा, मैंने भी संभाल के रखे हैं बहुत सारे पुराने सिक्के घर के मेरे पास है, जो नहीं सकते हैं मार्केट में, पर उस जमाने के सिक्के संभाल के रखे हैं। तो जो छोटी छोटी चीजों में जो आज के बच्चे हम देते हैं कि उन्हें बहुत बड़े बड़े उपहार चाहिए, वह तुरंत बेमेंटल हो जाते हैं कि आप मुझे नहीं चाहती, आपने मेरे लिए पार्टी नहीं की तो आप मुझे नहीं चाहते, आपने मुझे इतना महंगा खिलौना नहीं किया तो आप मुझे नहीं चाहते। तो यहाँ पे वो कविता में यार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि दादी की चवन्नी को बचा के रखा है, पूरी उम्र बचा के रखा है। तो यह मैंने जैसे आपने शुरू में कहा कि ये कविता आज की जरूरत है कि आज की जिंदगी हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बात को स्थिर हो गई है, हम सभी जीवन में उस मोड़ से गुजरते हैं जहाँ हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो हमें ऐसे साहित्य की जरूरत है। ये बताया कि सब कुछ कभी नहीं होता है, और सभी जब परिस्थिति से निकलते हैं, ऊपर उठते हैं, then they realize कि जीवन में जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और अपने रिश्तों का महत्व दिखाए, उसका समय रहते सम्मान करे, क्योंकि जब समय गुजर जाता है तो यादें बचती हैं, अफसोस बचता है। जैसे अभी हाथ में घटना हुई है, उस बच्चे ने जो किया है उसका पूरा जीवन जेल में जाएगा, क्या मिला? समय गुजर जाने के बाद आपके पास सिर्फ अफसोस करता है। समय रहते अपने रिश्तों का हम सम्मान करें, वह इस प्रकार की कविताएं आपसे करने की जरूरत है। बहुत बहुत बधाई आपको इस प्रकार की कविताएं सुनने के लिए, आपका जो इंग्लिश सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षेप में आपने कागज भरने का काम किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ कथाकार उपन्यासकार आदरणीय आरके तिवारी जी को, जो हमारे वरिष्ठ अतिथि भी हैं और पुस्तक पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। आदरणीय आरके तिवारी।
बोल रही है आपकी भी। हमारी सवाल जी ने साथ आपका आकर और आप सबके बीच में एक बहुत बड़ी बात है कि मैं कोई बड़ी साहित्यकार नहीं हूँ। इसलिए बराबर मुझे बहुत बड़ा झूठ बोला है, क्योंकि इसमें जो परिचय है एक गवाही है कि वो कितनी बड़ी साहित्यकार है। मैं यहाँ ये भी कह दूँ कि मुझसे तो आगे, भले ही मैंने 8-10 किताबें लिखी हैं, मगर मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में आगे, समाज सेवा में आगे, साहित्य में भी आगे और परिवार को भी चलाने में आगे, धन संपत्ति में भी आगे। अब सुजाता का मैं 2 बार धन्यवाद करूंगा। एक बार धन्यवाद तो ऐसा कि मैंने बहुत कोई निचोड़ दिया है, मेरे को कम लगा, मैं भी चाहता था मेरे को 2-3 मिनट में काम हो जाए तो अच्छा। उसका एक कारण हो गया, वो कहावत है कि बाजी के सामने जब कोई जाता था तो उसकी आधी शक्ति क्षीण हो जाती थी। अब हमारे सामने तो बहुत शक्तिशाली लोग बैठे हैं, तो मेरी तो शक्ति भी ऐसे क्षीण हो गई। ठीक है ना? अब इस शीर्षक में जो शीर्षक रखा है किताब का, बिल्कुल ऐसा है कि इनके जो मन में है सबका साथ, गुरु जी भी कह रहे सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ एक परिवार का साथ ले रही हूँ। दूसरी हम आप पाठकों का भी ले रही हूँ। यदि एक लेखक की पुस्तक पाठक नहीं पढ़ेंगे तो उनकी जो लेखन विधा है मैं समझता हूँ सफल नहीं। इसलिए वो हम आपका भी साथ चाह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ, मेरी सोच है सकारात्मक नकारात्मक 2 विचार होते हैं लोग, तो सकारात्मक सोच के अनुसार ये है कि मैं जो लिख रहा हूँ या अपनी नहीं है, पब्लिक तक पहुँचे, पाठकों तक पहुँचे, अच्छी अनुभूति है, कमियां हैं वो पाठक निकालेंगे। तो वो सबका साथ चाह रही है शीर्षक के अनुसार। अब एक बात और इसमें है कि अब लोग आप सोचते हैं कि मैं बैंकिंग लिखता हूँ, बैंकिंग करता हूँ, तो मेरे को आदत से भी मजबूर हूँ। हम लिखते हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत लिखते हैं, और मैं समझता हूँ यहाँ हजारों लेखक हैं, सागर में कवि हैं, लेखक कहानीकार भी है, मगर पाठकों तक नहीं पहुंचती। वो पाठकों तक पहुंचना जरूरी मैं समझता हूँ। मेरी अपनी सोच है, बाकी अपनी अपनी सोच। मैं लिख रहा हूँ या मैं कहूँ तो आगे मैं छूट जाऊँ। प्रेरणा वहाँ का भैया की रही, एक छोटे से कहानी से मैंने चालू किया, एक भजन संग्रह से चालू किया लेखनी में, और मैं कहानी भी लिखने लगा, उपन्यास भी लिखने लगा। कवियाँ जो रही आपने बताई, हमारे सभी छोटों में कवियाँ भी निकाली, हमने उनको स्वीकार किया, उनको सुधारा, अच्छी बात है। यदि वो कवियाँ पाठक नहीं बताता तो मैं सुधार नहीं कर पाता। इसलिए आज भी मैं पाठकों के बीच में कोई भी कहानी लिखता हूँ तो भेजता हूँ। मैं वो खुशबू जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे वसुदेव जो कहानी बोली उसको जी आपने मेरे समझ में नहीं आता कि सुनीता जी ने पूरे समाज को, परिवार को, रिश्ते नातेदार, गुरु को, सबको एक पुस्तक में निचोड़ के रख दिया। माँ पर कविताएं लिखी, तो माँ से संबंधित भी कहानी कविताएं लिखी, और एक बात और कह दी, इनकी जो कविताएं भैया मैंने जो पढ़ी है, और मुझे तो प्राय सभी लगी, अच्छी लगी, वो भी तो नहीं पढ़ पाया, जो भी बोलूंगा
मगर जो भी बड़ी अच्छी लगी, मैंने 2-3 बड़ी की लगा रखा है। मगर अधिकांश कहानियां, कविताएं ऐसी है कि आप यदि चाहें तो उनमें लघु कथाएं भी लिख सकती हैं। और अगर आप अपनी ही पुस्तक को फिर से पढ़िए, आपको लगेगा कि मैंने जो कहा है सच कहा। तो पढ़ते पढ़ते आपको कहाँ ले जाती है वो कविता, तो कहानी है। माधव जी, आपने जो कहा था कि आपको कितनी अच्छी लगी थी, आप लोग में आपकी भाषा में अपनी आवाज में, इसी प्रकार की इस पुस्तक में कई कहानी कई कविताएं हैं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समाज के लिए समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जिस पर आपकी दृष्टि नहीं। अब जैसे मैं कहूँ कि समाज सुधार की बात तो इसमें बोली है, एक चिंता की बात तो इसमें बोली है, परिवार को कैसे ले जाना है आपको बोली है। बंदी वाली बात आई गई कि मेरे लिए छोटा से कहानी वाली जो कहानी है वो मेरे को पढ़ने के बाद याद है कि आपने पढ़ा तो बहुत ही अच्छी लगी कि आपने कितने उसको सुना से दुश्मनी के रूप में नामी जाति को याद किया। आज की कविताएं मंच में बहुत हो रही है, बुंदेली कविताएं मंच में बहुत हो रही है। कभी कभी बुंदेली कविताएं मंच में भी आपको मालूम मिला है, क्योंकि उनकी भाषा से सब ऐसे होते हैं। मगर मंच की जो कविताएं होती मंच तक रहती है, वो पुस्तक की कविताएं जो दिल तक उतरती है। पर पुस्तक आपकी रचना पाठक तक होती है, नहीं तो आपके कितने नंबर आप पुस्तक बढ़ा लीजिए। आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, पुस्तक की गिनती कुछ दिन तक याद रहेगी, मगर पुस्तक जिसके पास रहेगी वो उसकी पुस्तक की हमेशा याद रहेगी। आपकी तस्वीर हमारे पास किससे है, हमारी तस्वीर आपके पास किससे है, मगर आपकी पुस्तक और हमारी पुस्तक के पास जो पुस्तक जरूर रहेगी, और यदि वो पुस्तक कहीं भी जाएगी तो उसके पास रहेगी। नंबर से क्या, पुस्तक पाठकों तक पहुंचने के लिए मेरा उद्देश्य है, और मैं इस पर विचार कर रहा हूँ और इसके लिए रास्ता भी निकाल रहा हूँ कि मेरी पुस्तक अधिक से अधिक हाथों में पहुंचे और हम सभी साहित्यकारों स्टोर की तरह पुस्तकालय भरे सजाए उनने। मगर भैया ने एक गोली किताबें हमको दी थी, वो भी लाएंगे, उसी ने बाकी को समय बांधी। हमारे को जनता की मीटिंग हुई, हमने जब पुस्तकें बांटी तो हमने देखा कितनी आदमी का पुस्तक लेने के लिए, और हम लेके सुनीला जी की पुस्तक टेबल से रैक में रख देते हैं, फिर पढ़ने का नंबर ही नहीं आता। पुस्तक पढ़ना भी चाहिए और पुस्तक पढ़ना भी चाहिए। अब इसमें एक कविता मेरे को बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी तो नहीं कह सकते क्योंकि सभी अच्छी है। इसमें बहुत बढ़िया व्यंग्य है, सुनिए आप एक व्यंग्य आपको सुना रहा हूँ, बहुत बढ़िया आज भी चल रहा है। आडम्बर जैसे आडम्बर भी कह सकते हैं, तो बाबाओं का विपरीत रूप सत्यानाश कर दिया है समाज का। देश भक्ति हर समाज में ऐसा नहीं, नदी चल रहे लड़काकारी चल रहे हैं, विभेषक बन रहे हैं। आप खासकर में देखो, विभेषक में जिस शादी करवा देंगे, क्या करवा देंगे, जो भी करवा देंगे, करवा देंगे, विभेषक बन गए। ऐसे विभेषक लगी और तो वो बाकी ठीक है। बाबाओं की महिमा बिगड़ी, माया नगरी उनकी उजड़ी, अनाचार और अत्याचार से पूरी भर गई उनकी। बोल दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कविता ने। और इस कविता को या इस पुस्तक को सबको पढ़ना चाहिए। मैं और अपने नाम कहते हुए नरेंद्र जी को एक बार और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो श्यामला के अध्यक्ष श्री कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज मंच के लायक समझा।
मेरी विशेष 10-12 साल 8 साल की तपस्या मैं समझता हूँ सफल होने जा रही है और आगे की समीक्षा के लिए हमारी सरस्वती जी ने उसका घोषणा भी की है, तो विस्तार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपका आप सभी को हमको चुनाव बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी का धन्यवाद, अरुण गोरे जी का धन्यवाद, हमका यादव जी का भी धन्यवाद, सबके धन्यवाद। जय श्री राम। आगे खिलाड़ी का भी धन्यवाद, उन्होंने अपना बहुत सुंदर संख्यात्मक पत्र दिया और दिया बढ़िया 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 बढ़िया। आगे वाली चेयर पे जाओ, हवा जाने लगी। आओ रहिए, तुझे बाहर घूमो। यहाँ आना हो तो यहाँ हमारा काम हो गया। और यदि नानी के ऊपर कुछ बोलना हो तो शिकायत तो नानी से तो यहाँ आगे बोल सकती है। नानी की शिकायत करना है, क्या बोलो आपने? थैंक यू। वहीं से बोलो। क्या होता है? पुलिस आगे रहती है, हम लोग बैठे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो पूरा कार्यक्रम फेल है। तो अन्य व्यक्ति के लिए हमको चिंता करना है, जो व्यक्ति तो आगे मौजूद है, थैंक यू। और मैं आमंत्रित करता हूँ अंशिका हुआ है मेरे जी की विद्या के हमारे बीच में अंशिका हुआ है। तो यहाँ पर एक पौराणिक कार्यक्रम मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आपकी माँ पर जो भी बोलना चाहें उनका स्वागत है। आइए। और बहुत अच्छा बड़ा बहुत बड़ा आया क्योंकि जितना बोलते हैं बहुत हो सकती है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ से देखते हुए, तो बहुत आश्चर्य हुआ देखकर कि आप लोग इतना कुछ कर रहे हो, इतना डेवलपमेंट है और ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत कमेंडेबल है। और कंपनी के बारे में मैं कहीं जो कुछ भी है हमने सीखा या हम कर रहे हैं जहाँ पर हम हैं सब उनकी वजह से है, जो हमेशा से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे, पेंटिंग, कविताएँ, योगा, सब कुछ जितने भी संस्कार ये सब उनसे ही है। और मैं उसी ही योग में शामिल हूँ। योग तो सबको पता है योगा, बट उसी बहुत कम लोगों को है तो क्या होता है, तो हम हमारे साथ क्या होते हैं शरीर चक्र जो हमारे होते हैं हम उनको मैनेज करते हैं, न्याय करते हैं, जिसमें हमारे औसत थायराइड है शुद्धि चक्र जो हमारा होता है उसी थायराइड ग्लैंड होता है, तो जो ग्लैंड के बैलेंसिंग करते हैं ऐसे के योगा करके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो होगा कुछ भी नहीं किया लोग। अब लोग बोलते हैं कि कुछ भी जागृत हो जाती है तो वो मिलियंस में से किसी एक बंदे की कुंडली जागृत होती है, तो तब उनकी आपकी बॉडी बहुत मजबूत है उस शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए। तो जब कुंडली ऊपर आती है आपके शरीर का चक्कर तो एक्सप्लोजन होता है कुंडली का, तो वो बहुत कम लोग जागृत कर पाते हैं, कभी कर पाते हैं कि वो आपके ऑर्गन्स
बहुत सारा काम करते हैं घूमने के ऊपर। तो आजकल महिलाएं क्योंकि वो काम करना चाहती है, वो बाहर आना चाहती है, कोई सीईओ है, कोई बहुत अच्छे पदों पर है, जो बहुत अच्छी बातें करे, नहीं खा रहा है, बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट हो रहा है, पर वो कहीं ना कहीं जो उनका नेचुरल जो तत्व है फैमिली का वो भूल रही है। हम नेचुरली गिवर्स हैं, ठीक है, हम हमारी जो माँ है उसने हमें बहुत कुछ दिया, हम क्रिएटर हैं, तो हमारा जो फैमिली का जो लक्ष्य है वो खोला जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं आगे जो हम बढ़ रहे हैं मैस्कुलिनिटी ज़्यादा हो रही है, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए आई थिंक हमको महिलाओं को ये कहना चाहिए कि हमका एम्पावरमेंट नहीं चाहिए कि ऑलरेडी पावरफुल, हमारा जो फैमिली है वही हमारा पावर है, हमको इक्वल नहीं होना, आदमी इक्वल होने से कुछ नहीं होगा। He cannot be equal to a man and we don't want to be empowered mentally empowered. We don't need, we are already powerful. So power is the word जो यूज करना चाहिए, the word I think is subconscious में empowerment is going on. तो वो पूर्ण फेमिनिज्म को बोलते हैं कि फेमिनिज्म का गलत फायदा उठा रहे हैं महिलाएं, वो होता है एम्पावरमेंट से। तो we are already powerful, empowerment की जरूरत नहीं है महिलाओं को। Thank you. थैंक यू। और अच्छी है, अच्छी बात अच्छी है। और महिला और व्यक्ति के बारे में जो आपने अपने विचार रखे हैं, निश्चित तौर पे महिला प्रेजेंट का दूसरा नाम है। महिला धरती जितने धारण करने की क्षमता रखती है अपने अंदर, वो धारणी कहलाती है, वो स्त्री के अंदर भी पूर्ण होता है। तो आपको वैसी पावरफुल है, सारे स्त्री जगत जो है अपने आप में बहुत बड़ा पावर का केंद्र है, क्योंकि आपसे ही सृजन का प्रकृति सृजन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद एक्शन को आपको बोलना और बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी अतिथि महोदय बहन आदरणीय डॉक्टर शरद सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ और आज के मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करने की बात है। तुलसी साहित्य अकादमी और हिंदी साहित्य सृजन संघ सागर की सहभागिता से ये जो आयोजन किया जा रहा है उसमें मेरी बहुत ही प्रिय बहन अभिनेत्री, कहानीकार, उपन्यासकार सुनीला सलाम जी की काव्य कृति सात आम का पाकर इस पर चर्चा की, बहुत सार्थक चर्चा हुई और इस चर्चा में जो अभी विचार रखे गए बहुत महत्वपूर्ण थे। अब इस कार्यक्रम में जो अध्यक्ष है वो अभी आ नहीं पाए हैं, लेकिन मैं उनका स्मरण करती हूँ अजय भाई का। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार, उपन्यासकार आदरणीय आर.के. तिवारी जी और दूसरे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो युवा समालोचक और बहुत गंभीर समालोचक और विशेष रूप से फिल्मों पर जो लेखन कार्य किया है और कर रही हैं वो वास्तव में मील का पत्थर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी जो विदुषी बहन
सुनीला सराफ जी को जैसा कि अभी कहा कि ये गायिका है इस कार्यक्रम की, तो जाहिर है कि वो उनका केंद्र ही कार्यक्रम है। और जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे भाई आशीष जोशी जी, वो हमेशा बहुत अच्छा संचालन करते हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस आयोजन को साकार रूप देने वाले ये जो दोनों संस्थाएं हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं नमन करती हूँ। आदरणीय अम्बिका यादव जी, जो बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति हैं, भाई अरुण दुबे जी, जो एक बहुत ही अच्छे कवि और साहित्यकार हैं, अपनी ओजपूर्ण प्रस्तुति के द्वारा श्रोताओं का मन मोह लेने वाले दोनों कवि डॉक्टर नलिन निर्मल जी और भाई पुष्पेंद्र जी, दोनों को मैं प्रणाम करती हूँ। और यहाँ जो उपस्थित हैं उन सभी को मैं यथा योग्य नमन करती हूँ। ये एक आज विशेष बात है कि यहाँ 3 पीढ़ियां मौजूद है। जिस पीढ़ी का यहाँ पे प्रस्तुति हुई है, चर्चा हो रही है, उससे जुड़ी हुई 3 पीढ़ियां पे यहाँ पर मौजूद है। सुनीला जी है, उनकी पुत्री अंशिका जी है और उनकी पुत्री अभिजय जी है और साथ में उनकी भांजी भी है। तो ये बहुत अच्छा है। और इस तरह से देखा जाए तो इन तीनों की उपस्थिति से यहाँ महिलाओं का जो रेशियो है, जो संख्या है, वो भी बढ़ रही है, ये तो कम हो के रह जाती। तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत है इस तीनों का। और अभी अंशिका जी ने बहुत अच्छे विचार रखे वीमेन लिबरेशन पर, और जो सशक्तिकरण की बात होती है महिलाओं की, उस पर बहुत अच्छे और सार्थक विचार रखे। और निश्चित रूप से मैंने तो अभी पूछा कि कब तक यहाँ रुकी हुई है, तो बताया कि परसों जा रही है, फ्लाइट है उनकी। ये तो निश्चित एक चर्चा गोष्ठी रखते, मतलब ये जो महिलाओं के सशक्तिकरण पे और उस पर उनसे पूरे विचार सुनते अच्छे से। तो एक कोई बात नहीं। अगली बात, ये जो आयोजन हो रहा है, ये मुझे बहुत ही सार्थक आयोजन लग रहा है। इस मामले में सार्थक आयोजन है कि इसमें कविताओं पर चर्चा हो रही है, कविता संग्रह पर चर्चा हो रही है। लेकिन तो होता क्या है, जैसे कि उमाकांत जी ने शुरू में कहा, भाई साहब ने, कि जब कविताओं की बात आती है तो काव्य पाठ होकर रह जाता है और संग्रह या कविताओं के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये बहुत कम अवसर आता है और निश्चित रूप से इस चर्चा का श्रेय जाता है जो हमेशा परोक्ष रूप से सूत्रधार का काम करते हैं, आदरणीय बड़े भाई उमाकांत मिश्र जी। तो मैं उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की, प्रेरणा दी। और इसी तरह सभी साहित्य संस्थाएं अगर कार्य करें तो निश्चित रूप से साहित्य की सभी विधाओं पर सार्थक चर्चाएं हो सकेंगी। साहित्य जो है या काव्य, यहाँ चूंकि काव्य की बात हो रही है इसलिए मैं कविता की बात करूंगी कि प्रत्येक कवि का कोई ना कोई सरोकार होता है। सुनीला जी की कविताओं पर मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं बात करना चाहूंगी सरोकारों की। हर कवि का, चूंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, कवि भी सामाजिक प्राणी है, समाज के उतार चढ़ाव, विडंबनाएं, व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं, सब कुछ वो देखता है और सबसे वो उनका जुड़ाव रहता है। वो भी सारी स्थितियां एक कवि को प्रभावित करती हैं और वही जो प्रभाव है वो सरोकारित होकर काव्य के रूप में प्रस्तुत होता है, सामने आता है। तो ये जो इस तरह की चर्चाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुनीला जी ने जो लिखा है, जैसे कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जीवन से जो जुड़े हुए उनके अनुभव है उनको उन्होंने काव्य के रूप में सहेजा है और प्रस्तुत किया है। तो ये उनका अपना सरोकार था जिसमें परिवार भी है, समाज भी है और पूरा देश है। महिलाएं तो है ही क्योंकि वे स्वयं एक स्त्री है, तो निश्चित रूप से स्त्री विमर्श उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। जैसे कि मैं
सरोकार की बात कर रही हूँ तो मैं सुनीला जी की कविताओं पर थोड़ा ठहर के आऊंगी। पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगी कि किस तरह से कवि के सरोकार निज से पर की ओर अग्रसर होते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको विषयांतर लगे कि पुस्तक को छोड़कर मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं कविता को छोड़कर बात नहीं कर रही हूँ। और ये मैं जरूरी समझती हूँ कि जो कवि के सरोकार है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो बिगनर्स कवि है, जो अभी प्रवृत्त हो रहे हैं काव्य सृजन में, उनको थोड़ा सा अतीत के पन्ने भी पलटने चाहिए, पूर्व कवियों के लेखन को भी देखना चाहिए। तो मैंने कुछ उदाहरण छाटे हैं और उन उदाहरणों को मैं यहाँ साझा करना चाहती हूँ ताकि उससे एक जो हम सब पढ़ चुके हैं उनकी भी एक मेमोरी रिकॉल हो, हम सब पुनर्स्मरण कर सके कि हमारे जो पूर्व कवि थे उनके क्या सरोकार रहे समाज के प्रति, जीवन के प्रति और समग्रता के प्रति। तो मैं पहला उदाहरण आपको बता रही हूँ। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकारी जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। सभी जानते हैं ये कविता की जो पंक्तियां हैं, जो अंश है, वो महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं और इसमें उन्होंने राष्ट्र प्रेम के अपने सरोकार, बलिदानियों के अपने सरोकार उनको व्यक्त किया है। ये सरोकार का एक पक्ष हुआ। दूसरा उदाहरण आपको, ये भी आप परिचित हैं इन पंक्तियों से, पढ़ा है और बचपन से पढ़ा है। हम आज सबने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा इसको। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यक्त न हो। कुछ लोग उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। ये मैथिली चरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं और जाहिर है कि इसमें उन्होंने आशावादी भावनाओं का संचार किया है कि परिस्थिति जो भी आए लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति निराशा से आगे बढ़ता है वही कुछ विशेष कर पाता है। और उसका एक उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। हमारी बहन सुनीला साहब जी की, जिनके सामने विपत्ति और निराशा का एक इतना बड़ा पहाड़ था जिसको उन्होंने सबका साथ पाकर बहुत आसानी से पार कर लिया और आज ये मुस्कुराए अच्छा लग रहा है और इससे विश्वास होता है कि ये बहुत कुछ अभी करने वाली है और करेंगी। तीसरा जो उदाहरण है वो भी आप लोगों ने सब सुना है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर सब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, तो बीत गई सो बात गई। ये कविता की पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, जिनकी भी प्रेरणा वही है, वही सरोकार है कि वो मनुष्य में, व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करना चाहते थे। उनकी भावना भी यही थी कि जो कुछ भी जो छूटता जाता है, बहुत कुछ छूटता है और जब छूटता है तो मन में एक उलझन उत्पन्न होती है और जो व्यक्ति टूट जाता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो छूट रहा है उसको छूटने दीजिए, क्योंकि हम रोक नहीं सकते और जब रोक नहीं सकते तो फिर आगे बढ़ना ही हमारे लिए विशेष बात है। और अंतिम और चौथा उदाहरण मैं आपसे यहाँ साझा कर रही हूँ। ये एक गजल के रूप में है और इस गजल में हर शेर निज से पर की ओर जा रहा है, दृष्टि से समष्टि की ओर जा रहा है, अपने से दूसरे की ओर जा रहा है। ये भी आप सबकी सुनी हुई गजल है, बहुचर्चित गजल है
मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा टकराता हूँ। ये बिल्कुल निज की बात है, ये उनकी व्यक्तिगत बात है, उनकी व्यक्तिगत अनुभव और संवेदनाएं हैं। लेकिन इसके आगे आप देखिए जो इसी गजल के शेर हैं कि किस तरह से वो नीचे से घर की ओर जा रहे हैं। हर तरफ एक राज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। हर तरफ एक राज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। कौन है ये फैसला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ। व्यक्ति से फरिश्ते तक का सफर एक गजल में चंद शेरों के जरिए ये कवि का सरोकार होता है और होना चाहिए। यही सरोकार सुनीता सराफ जी की कविताओं में मुझे मिला और वैसे तो मैं उनकी लेखनी की कायल हूँ, मुझे बहुत उन पे विश्वास रहता है और गद्य में तो बहुत अच्छा लिखती ही है। और ये काव्य संग्रह मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन वो लगभग कविताएं मैं भूल सी गई थी, तो अभी फिर मुझे भाई उमाकांत मिश्र जी ने दिया ये संग्रह, तो मैंने फिर से कविताओं को पढ़ा और मुझे बहुत ही अच्छी लगी कविताएं। और अब मैं थोड़ा सा समय और लेते हुए सुनीता सराफ जी की कविताओं का उदाहरण दे रही हूँ कि किस तरह से उनके सरोकार मुखरित हुए हैं इन कविताओं में। एक कविता है इसमें हौसला, ये सीधे पूरे सामाजिक सरोकार की कविता है। इसमें उनका निज नहीं है, समाज है, व्यवस्थाएं हैं जिनसे उनका लेना देना है और जिन पर वे इस कविता के माध्यम से चर्चा कर रही हैं। गरीबी के झंझावात उसे निगलने को आतुर, गरीबी के झंझावात उसे निगलने को आतुर। सतरंगी सपनों को पूरा करने की खातिर प्रतियोगी परीक्षाएं खड़ी से हो गई प्रश्न बनकर। गरीबी के विकान पर जीवन की सुनामी पार करने के लिए पसीने का समुद्र तैरता उसकी समूची देह पर। पिता की नौकरी वापस दिलाने के लिए अदालत के चक्कर लगाता वो। माता पिता की असमर्थताएं कड़ी मेहनत का आह्वान करती है उससे। ये लगभग हर दूसरे तीसरे परिवार का हिस्सा है, जहाँ बेरोजगार युवा हैं, पिता की नौकरी छूट जाने का दर्द है और एक संघर्ष है जिंदा रहने का। तो ये सुनीता जी की सरोकार की मैं बात कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है, ईश्वर की देन है कि उनको ऐसी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ा है। जैसे कि अभी हंसी मजाक में बात भी हो रही थी कि हमारे विशिष्ट अतिथि जो है उनसे भी ज्यादा संपन्न है वो, लेकिन धन संपन्नता मायने नहीं रखती है, मायने वैचारिक संपन्नता रहती है। और सुनीता जी वैचारिक रूप से संपन्न है और सुसंपन्न है, ये सबसे विशेष बात है। वो संपन्नता मित्रा जी ने जोड़ी थी, हमने विद्या से जोड़ा था, जो आगे विद्या नहीं आपसे सुनीता जी गई। और ये बात मैंने हंसी मजाक में कही है, इसको और इस पूरे कैसे से दिलों में मारे। दूसरी कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगी और वो कविता सभी को अच्छी लगी है, सुजाता ने भी उसका जिक्र किया, मेरी माँ। बहुत ही अच्छी कविता है वो। माँ सबको बहुत प्रिय होती है, क्योंकि वही उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है। और उंगली पकड़ कर चलना क्या, वो बोलना सिखाती है, वो शब्दों का स्वर की समझ समझाती है, सिखाती है। पहली लोरी या पहला स्वर माँ का ही मिलता है। जो साहित्य का जो सबसे पहली सीढ़ी साहित्य की लोरी के रूप में
स्तुतियां हैं वो बहुत ही विशेष है। एक कविता और है, वैसे तो मैंने भेज लगाया था वो साथ आपका पाकर भी, लेकिन उस पर चर्चा हो चुकी है और कुछ सुनीला जी ने उसको पढ़ा भी। और निश्चित रूप से जब तक व्यक्ति को किसी का साथ नहीं मिलता, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, जब तक साथ नहीं मिलता तो अकेले कहाँ तक जूझेगा, थक जाएगा, थम जाएगा, रुक जाएगा। साथ मिलना बहुत जरूरी होता है। वो एक पुराना गाना भी था ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। तो निश्चित रूप से जीवन की हकीकत है, साथ उत्साह बढ़ाता है, मार्ग दिखाता है और जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो ये बहुत ही सार्थक कविता है और इसलिए इस संग्रह का नाम भी बहुत सार्थक है। इसी के बाद ठीक बात एक कविता है मातृशक्ति, बहुत अच्छी कविता है ये। जागो नारी बनकर चिंगारी, तुम्हें शिखर पाना है, अन्य आओं की बड़ी बड़ी जगा दो, चंडी रूप दिखाना है। याद करो इतिहास तुम्हारा, युग युग की वो अविरल धारा, बन महिषासुर मर्दिनी, तुमने असुरों को ललकारा। तो ये मातृशक्ति तो देवी रूप में पाई जाती है, देवी रूप में जिसकी हम सभी आराधना करते हैं। प्रत्येक नवरात्रि आने पर मातृशक्ति के ही 9 रूपों की हम आराधना करते हैं। तो उस मातृशक्ति का ध्यान रखना और उसको खुद की अपनी क्षमताओं का ध्यान रखना, ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। और इस बारे में भी कवियत्री ने कविता लिखी है। पुलवामा के में जो आतंकी हमला हुआ था वो भी उनकी दृष्टि से दूर नहीं हुआ, उस पीड़ा को भी उन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किया है। और एक उसी के साथ कविता है सुहानी सुबह, जिसमें वो कहती है, सुहानी सुबह के आने से पहले कहीं खो गया था, मेरा हाथ थामो, लगा लो गले से, सुबह का नजारा सुखद बन पड़ेगा। तो ये कोमल भावनाएं भी कवियत्री के सरोकार के दायरे में है और इसलिए भी दायरे में है क्योंकि जो कविता है, कविता का आकाश आनंद है, वहाँ कहीं कोई क्षितिज की रेखा नहीं है। चाहे जितनी उड़ान भरी जा सकती है, चाहे जितनी अभिव्यक्ति की जा सकती है, क्योंकि कविता हृदय और मन से बनती है, हृदय और मन में जन्म लेती है और मन की उड़ान तो अनंत होती है। तो कविता भी अनंत उड़ान वाली होती है, उसके सरोकार भी अनंत होते हैं। तो मैं सुनीला सराफ जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी और उनका इतना सुंदर संग्रह आया, जिस पर पर्याप्त चर्चा न होने पाने की पीड़ा तो सभी को थी और आज वो पीड़ा भी दूर हो गई क्योंकि आज उस पर चर्चा हुई है। और इसी बात पे मैं एक संस्कृत का श्लोक है, जीव से नैव तत् कुर्याद येन व्याघ्रात्रो सुखम वसेत्। स्वागत है भाई अजय तिवारी जी। मैं संस्कृत के श्लोक की बात कर रही थी, जीव से नैव तत् कुर्याद येन रात्रौ सुखम वसेत्। इसका अर्थ है दिन भर ऐसा कार्य करो कि रात को चैन से नींद आ सके। तो जाहिर है कि आज इतने अच्छे कार्य हुए हैं, इतनी अच्छी चर्चाएं हुई हैं कि उसके बाद रात को तो सभी को बहुत अच्छे से चैन की नींद आएगी। क्योंकि जब साहित्य पे अच्छी चर्चा होती है, सार्थक चर्चा होती है और विशेष रूप से कविता पे चर्चा, क्योंकि कविता पे अगर चर्चा न की जाए तो वो हाशिए में खड़ी रह जाती है। धन्यवाद देती हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना। और पुनः नीरज जी को मैं बधाई देती हूँ। जय भारत, जय भूले। कुलाधिपति
आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर अजय तिवारी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आदरणीय यादव जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका पुष्पहार से स्वागत करें। अभी लास्ट में आ गए देव जी के बागे में बैठ के सुन रहे थे। पकड़े गए बहुत सुंदर है, दिनों में बहुत सुंदर और वहां से आवाज बहुत सुंदर आ रही है। यहाँ से गूंज रही है, आवाज गूंज रही है। मालूम है? आपने माइक नीचे किया और हेलो, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति धन्यवाद आशीष सम्मानीय मंच, हमारे बीच में विद्वान हमारी सभी माताएं बहनें जो कि प्रख्यात पदवीधर हैं जो विराजमान हैं, हमारे मित्र आशीष जी, बड़े भाई तिवारी जी, सामने हमारे सबसे अरुण कुमार दुबे जी बैठे हुए हैं, कुलचंद दुबे जी, बड़े भाई नंदिका जी, बाकी सभी हमारे जितने भी साहित्यकार सज्जन शिल्पी बैठे हुए हैं। अरुण गोस्वामी जी को सादर नमन करता हूँ। जी जी सभी सादर प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को, और मैं जलंधर से आया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। साथ है आपका पाकर, मैं धन्य हूँ कि इस कार्यक्रम में और तुलसी साहित्य अकादमी इसका समीक्षा की समीक्षा का कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सागर में साहित्य की सेवा करने वाले इतने आधुनिक साहित्यकार हैं, और मुझे लगता है कि रविवार को ऐसे कार्यक्रम होते ही रहते हैं। हमारे उमाकांत भैया जी इसके संयोजन में, साथ में उनकी टीम भी अच्छी हो गई है, हमारे तिवारी जी, दुबे जी, सभी इसी कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं तो एक हल्का सा अपना स्थान सभी को उपलब्ध करा देता हूँ। मैं साहित्यकार नहीं हूँ और अपने कार्य की व्यस्तता के कारण पढ़ने का भी मौका मुझे ये नहीं मिलता है, परंतु मेरी प्रिय जो रुचि है वो पढ़ना है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, सबको पढ़ना चाहता हूँ, जब भी मौका मिलता है तो पढ़ता हूँ। और जब मैं संसारिक जीवन में नहीं बताता तब खूब पढ़ाई करूँ। मैं सोचता था कि मैं एक लाइब्रेरियन बन जाऊँ, लाइब्रेरी में बैठ के पुस्तकें पढ़ूँ, जो भी ऐसा भी हो जिस पर पुस्तकें पढ़ूँ, समझ सकूँ लोगों के मन के भीतर उठने वाले विचार, उनके दृष्टिकोण, उनकी सृजन क्षमता को समझ सकूँ। भाई साहब का मैं हमेशा जो वाक्य जो आता है मैं हमेशा उसको सुनता, बारीकी से सुनता हूँ। सुबह सुबह की जो उषा की किरण है और उनकी जो आध्यात्मिक जो तारतम्य बनता है उसको मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे शब्दों को चुनते हैं और कैसे उस शब्दों के शब्द सुमन को चुनकर उनको बनाकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते। उनकी जो भीतर का जैसे फूलों की सुगंध है, ऐसे शब्दों का जो मर्म है, जो शब्दों से कहना चाहते हैं, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, और अगर उनको छूने का मन करता उनको छुए जैसे
सुनीला सरावगी की यह पुस्तक साथ आपका सफर, मैं इस पुस्तक को पढ़ नहीं पाया हूँ, अवश्य पढ़ूंगा। मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा हमको अभी नॉलेज ज्ञान नहीं है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत धन्यवाद। आपकी इस पुस्तक को हमेशा सराहा जाए, आगे भी आप अपनी ऐसी रचनाएं लिखती रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारे भी जितने भी साहित्यकार आए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो भी इसके आयोजक हैं, हमारे बड़े भाई अरुण कुमार दुबे जी, कार्तिक दुबे जी, आशीष जी, अमिता जी, यादव जी, हमारे पितातुल्य हैं, पुष्पेंद्र जी, जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो हमें क्षमा करना। छोटी सी हमारी अपने बीच की सभा है, आप आइए, पधारिए, स्थान आपका ही है। यहाँ पर आप अपनी गतिविधियाँ लगातार जारी रख सकते हैं। जो भी व्यवस्था कर पड़ेगी, मैं अपनी छोटी सी आहुति आपके इस यज्ञ में डाल दिया करूँगा। इतना कहते मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। आगे धन्यवाद भाई। आज जो पुस्तक का समीक्षा हुई है, चर्चा हुई है, समीक्षा चर्चा जो हुई है, उसका शीर्षक है साफ आपका पात्र। इसी तरह की मेरी पुस्तक थी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह की मेरी पुस्तक थी, उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, उसकी आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भाई साहब, अब मैं इतना बड़ा नाम नहीं ले सकता हूँ, तो राष्ट्रपति भी हैं और हमारे तो आदरणीय हैं, परिवार हैं। तो अजय भैया का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, संस्था का आभार व्यक्त करता हूँ। दो संस्थाएं हैं, कृषि सहायता अकादमी जिसका मैं प्रचार सचिव हूँ, और हिंदी साहित्य भारती, दो संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को उठाया है। और मुख्य संस्था श्यामला, जिसने पूरी भूमिका निभाई है, जो पर्दे के पीछे रहती है, मगर पर्दे के पीछे से कठपुतलियों तरीके न जाती है, कार्यक्रम वही बनाती है। तो आदरणीय उमाकांत भाई साहब इसकी मुखिया है और दो ही सरपरस्त हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उनका ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय प्रसिद्ध लेखिका, आज की मुख्य अतिथि हमारी बहन सरदेवी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने दायित्व निभाया। आज की विशिष्ट अतिथि और सिनेमा जगत के लिए लिखने वाले, यूनिवर्सिटी में आदरणीय बहन का भी मैं सुजाता मिश्रा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और 8 पुस्तकें निकल चुकी हैं। आदरणीय आर के तिवारी जी का भी मैं आभारी हूँ, अच्छा लिखते हैं। अभी उन्होंने वासुदेव जी के ऊपर लिखा है, वो भी बहुत अच्छी है, हमें अच्छी कृति लगी है, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी आए, जिस पुस्तक की चर्चा हो रही है, आदरणीय सुनील राम जी का भी मैं आभारी हूँ, उनके परिवार का भी आभारी हूँ। और आप सभी यहाँ पे आए, एम सलीम साहब, साहब, चंद्रा साहब, अलग साहब, दुबे जी का भी मैं आभारी हूँ कि वो आए और उन्होंने व्यस्त समय दिया। डॉक्टर साहब जो जिनके पास हम इलाज कराने अपने बच्चों के लिए जाया करते थे, वो भी आज उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभारी हूँ। और भाई आपका भी मैं बहुत आभारी हूँ, आप इतना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपने समय दिया। और हमारे जो रसिया जी ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया और उनके स्टाफ ने भी। और अंत में मैं आभार व्यक्त करता हूँ
हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे सफल संचालक आदरणीय जोशी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और दोनों संस्थाओं के प्रमुख आदरणीय अरुण दुबे जी और आदरणीय अंबिका यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। धन्यवाद।